औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम वर्बल 147 उसको डिस्कस करने लगे हैं। उसके कुछ MCQs हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और साथ साथ मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर किसी को उसमें कोई गड़बड़ हुई तो उनमें से जो क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाअल्लाह गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये जो फाइल है यही आपके पास इंटेलिजेंस में आएगी। जो बच्चे इनिशियल पास कर चुके हैं वो भी खुद भी देखेंगे कि वाकई ये क्वेश्चन उधर आते हैं बार बार, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसको जरा देख लें आप। इन संडे देन द सेकंड डे विल बी, ठीक है, ये आप लोग जरा सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं। क्या आता है इसका आंसर? जी ट्यूसडे हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ट्यूसडे नहीं आता, ट्यूसडे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। जी बताएं क्या आंसर है इसका? इफ यस्टरडे संडे है तो टुमारो को हमारे पास क्या होगा? ठीक है, ट्यूसडे हो जाएगा। और अगर टुमारो को ट्यूसडे है तो एक दिन बाद, टुमारो से एक दिन बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो इसका आंसर क्या है? वेडनेसडे। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखें जरा। इफ द फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज फ्राइडे 19th डे विल बी। इसका तो सिंपल याद कर लें कि फ्राइडे से अगला दिन होगा, ठीक है। तो फ्राइडे से अगला दिन हमारे पास कौन सा बनता है? सैटरडे। ये बार बार आप लोग टेस्टों में भी सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहले आप 10% फाइंड आउट करें। 10% हमारे पास 9 आएगा, उस 9 का 1/3 फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। अब 9 का 1/3 फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है? 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। जब हम 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है बेटा 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज। तो इसका क्या करेंगे? पहले हम 10% फाइंड आउट करेंगे 120 का। 10% फाइंड आउट करने के लिए हम 120 को 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 12 आंसर आएगा। उस 12 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? अब देखो 4 आएगा। अब देखो जरा, अब ऑप्शन पे जाओ, ना तो 0.4 हमारे पास बनेगा, ना 1.2 बनेगा और ना ही 12 बनेगा। तो बेशक आप उसको डिवाइड ना भी करो तो फिर भी आपके पास यही आंसर आ रहा है। यस सर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, ये हमने अभी सॉल्व किया है। उसके बाद देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 30 डेज। इसके बारे में मैंने आपको फार्मूला भी बताया हुआ है और इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 है। उसके बाद इफ one man write 5 papers in 5 minutes then one man will write 1 paper in 5 minutes। बेटा 1 मिनट कि अगर वो 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहा है तो 1 मिनट में वो 1 पेपर लिखेगा, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी मुश्किल है। उसके बाद बेटा ये देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 500 बच्चों में से 360 आर बॉयज, 360 जो है वो लड़के हैं। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। अब बेटा सिंपल सी बात है कि हमारे पास टोटल 500 स्टूडेंट हैं, 500 में से अगर 360 लड़के हैं तो बाकी लड़कियां होंगी, मतलब 140 लड़कियां हैं, ठीक है। और अगर 140 लड़कियां हैं तो उसमें से हमने उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। 140 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 उसको करेंगे। तो जब हम इस तरह करेंगे हमारे पास इसका आंसर आता है 28%। बेटा क्वेश्चन है कोई? सर बताने के लिए 28 आएगा इसका आंसर। इसका भी ऑप्शन में सॉल्व करने से जल्दी पता चल जाता है, जब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि फौरन आपको पता चल जाएगा। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो आप क्या करें, 360 का परसेंटेज ले लें, उसको 100 में से माइनस कर दें, ठीक है, तो फिर भी ये जवाब आएगा। उसके बाद बेटा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या आंसर आएगा जरा?
3 आएगा जी बेटा। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 1 आएगा और 1 को जब हम 2 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 ये हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है, कि 1/10 हम पहले फाइंड आउट करेंगे 120 का और उसका हम क्वार्टर फाइंड आउट करेंगे। ये आप सॉल्व करेंगे। ये क्या नाम है इसका? प्रयास। क्या जी सर। जी बेटा, ये आप सॉल्व करो, जल्दी करो, उधर से देख के कॉपी नहीं निकाल दी। क्या लिखा हुआ है? क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, ये भी हमने सॉल्व किया व्हाइट बोर्ड पे। ये आप बता दो। 3 आएगा। क्यों? 120 को 10 पे डिवाइड कर देंगे हम, बैठ जाओ, ठीक है, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? 12। उसका जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120, बिल्कुल उसी तरह इसका 4 आ जाएगा। देयर आर 30 पैसेंजर इन बस, 2/3 ऑफ देम आर मेन, देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज। बेटा वो कह रहा है कि टोटल 30 मुसाफिर हैं, उनमें से 2/3 जो है ना वो मर्द हैं। अब अगर 2/3 मर्द हैं तो आपने क्या करना है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास 20 मर्द आ जाएंगे इसका जवाब। अगर 20 मर्द हैं तो 10 क्या होंगे? औरतें हो जाएंगी उसमें, ठीक है, 33.3, तो उसकी आपने परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद 33.34 जी, उसके बाद है बेटा अली बॉट अ पेन फॉर RS30 एंड सोल्ड इट फॉर RS40। वो 30 रुपए का लेता है पेन और 40 रुपए में खरीद मतलब बेच देता है। उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करें। बेटा इसकी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद, उसका पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि कितना प्रॉफिट उसको हुआ है। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 जवाब आएगा और जब हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय मतलब उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है कीमत खरीद डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100। उसका प्रॉफिट कितना है? 10 रुपीज। उसकी कीमत खरीद कितनी है? 30, और उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 33.34%। ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि 3 भाई होंगे और एक उनका कजन होगा। अब एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागोन। बेटा रेक्टेंगल भी एक वन शेप है, स्क्वायर भी एक वन शेप है, हेक्सागोन भी एक वन शेप है। एंगल हमारे पास 2 साइड्स का एक खुली शेप होती है। अब बाकी तीनों वन शेप की वजह से सेम है और जो एंगल है वो उनसे क्या है? डिफरेंट है। पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस एंड बेसबॉल। इसका क्या आंसर है? कैसे? सर ये फुटबॉल जो है ना वो बाउंस है जी जी, 11 प्लेयर के ऊपर नहीं प्लेयर की बात नहीं है, बाकी खेलने के लिए तीनों जो आपके पास हैं उनके लिए कोई ना कोई चीज चाहिए खेलने के लिए, स्टिक चाहिए, ठीक है। लेकिन फुटबॉल में हम क्या कर रहे हैं? पाँव को यूज कर रहे हैं, इस वजह से फुटबॉल हो गया। उसके बाद पॉइंट आउट द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक और भी जुगाड़ है, वो ये है कि कुछ वर्ड इसमें इतने डिफिकल्ट आ रहे होते हैं कि हमें उनका मतलब भी नहीं पता होता। जिस वर्ड का आपको मतलब ना पता हो बेटा, कभी भी वो आंसर नहीं होता, ये याद रखना है। जिस वर्ड का आपको मतलब ना आता हो वो कभी भी आंसर नहीं होगा। अब देखें, वीट आपको पता है गंदम को बोलते हैं, हे का आपको कोई नहीं पता होना, ठीक है। राइस आपको पता है चावल को बोलते हैं, बार्ली का आपको नहीं पता होना, ठीक है। अब देखें, वीट और राइस को आपने कंपेयर करवाना। अब हे क्या चीज होती है बेटा? हे भी हमारे पास चावल की एक किस्म है, और बार्ली जो है ये जौ को बोलते हैं। वो भी जब हम चावल की फसल काश्त करते हैं ना, उसमें कुछ पौधे जौ के भी निकल आते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सारी अब चावल की टाइप्स हैं, हे भी है, राइस भी है, बार्ले भी है, मतलब ये तीनों चावल हैं। एक हमारे पास जो वीट है वो क्या है? गंदम है, तो हम उसको गंदम को अलग कर लेंगे। उसके बाद है बेटा, आप देखें अक्सर 6 ऑप्शन वाला ये आता है, वो कहता है पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको मंकी का पता है, एप का नहीं पता, चिंपैंजी का चंदे को पता होगा, ठीक है, पैंडे का पता है, बैबून का नहीं पता होगा। अब आपको पता है कि चिंपैंजी और
मंकी दोनों बंदर हैं, ठीक है। उनमें से डिफरेंट जो वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है वो पैंडा है, तो हम पैंडे को बाहर निकाल देंगे। अब एक भी बंदर को बोलते हैं और बैगून भी बंदर ही होता है, ठीक है, ये उनकी टाइप्स है। तो हम क्या करेंगे, पैंडे को उठा के बाहर। उसके बाद है पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। बेटा बाकी सारे सब कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट की नेम्स हैं, सिर्फ एक उनमें जो यूरो है ना वो हमारे पास क्या है, वो करेंसी है। किसकी है? करेंसी है वो तुम्हारी यूनियन है, किसकी? इंग्लिश यूनियन, कुछ तो उसको मेरा नाम निकल रहा है उसका माइंड से, तो उसकी ये करेंसी है बेटा। वो 28 ममालिक की एक यूनियन बनी हुई है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, उसमें 8 रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, तो उनकी ये करेंसी है। तो हम इसमें से यूरो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बेटा इफ द 4th डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे, न्यू कमिंग स्टार, आप बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। इफ द 4th डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे, द 26th डे विल बी। जो 4 से स्टार्ट हो रहा हो ना उसको तो हमेशा आप 18 से आगे स्टार्ट कर दिया, 18 से स्टार्ट कर लें या उससे आगे स्टार्ट कर लें, 25 से। कैसे सर? ये 25 से करेंगे। 25 से कराए तो कितने जवाब आते हैं? 25 को भी हमारे पास ट्यूसडे होगा, 26 को हमारे पास वेडनेसडे है, सिंपल सी बात है। तो तू क्यों उंगली तोड़ रहा है? नहीं आई समझ में तक क्या कर रहा हूं, पीछे क्यों करना है, नीचे से ऊपर जाना है, कह रहे हैं लगता है दिमाग हिला हुआ है तेरा। चलें, 26 तारीख बेटा वो कह रहा है कि अगर 4 तारीख को, कहां से देख रहे हो? सच लग रहे हैं आप, द 4th डे ऑफ द मंथ, सभी जो वो कह रहा है 26 डे। हां हां ठीक है, मंडे है, मैं बता देता हूं। तो नहीं बेटा वो 4th डे को कह रहा है। इफ द 4th डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे, अगर 4 तारीख को मंगल है तो 26 तारीख को क्या दिन होगा? नीचे से ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे? फिर साथ में 11, 18, 25 को भी आपके पास ट्यूसडे और 26 को क्या हो जाएगा? इतनी सी। अच्छा आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 30 पैसेंजर इन द बस। वही सवाल है लेकिन इसमें सिर्फ उसने नंबर ऑफ वुमेन पूछा, तो हमारे पास कितनी है? 10 है। अ मैन वॉक, ये आप लोग करेंगे डायरेक्शनल सेंस का, जल्दी करें शाबाश। A man walked 3 kilometers towards north and then turned left, traveled 6 kilometers. After some time, he turned right and traveled 10 kilometers. Then the present direction में उसकी present direction बतानी है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ही है सर। जी बेटा नॉर्थ वाले कितने हैं? हैंड रेज करें। मैंने सबसे पहले बोला सर। नॉर्थ जो कहते हैं वो हैंड रेज करें। 3 किलोमीटर सर, नॉर्थ जी बेटा नॉर्थ ही है। नॉर्थ देखे ना, आप ये कंसीडर करेंगे ये बिल्कुल आपके सामने क्या है, इस साइड पे नॉर्थ है, ठीक है। वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है फिर वो कहता है कि देन ही टर्न लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट साइड ये बनती है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे, नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट होती है, ठीक है। अब वो इस साइड पे वेस्ट की तरफ चला गया, वेस्ट से फिर वो दोबारा राइट की तरफ गया। अगर आपका मुंह वेस्ट की तरफ हो तो आपके राइट साइड पे क्या बनेगा? दोबारा नॉर्थ आ जाएगा, तो दोबारा आपने नॉर्थ को टिक कर लेना है, तो इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन नॉर्थ ही होगी। अब मैन ट्रेवल, अब देखें ये क्वेश्चन वो वाला है जो आपका दिमाग खराब करेगा जब आप डायरेक्शन फाइंड आउट करके नीचे देखेंगे, नीचे उसने डिस्टेंस पूछा हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि पहले ऑप्शन को देखा करें। तो इसमें वो आपसे डिस्टेंस ही पूछ रहा है, उसने डायरेक्शन दी है लेकिन वो पूछ डायरेक्शन नहीं रहा, तो आपने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 7000 किलोमीटर जो है वो 7000 मीटर हो गया, 7 किलोमीटर। उसके अंदर आप 800 को ऐड करेंगे तो 7800 आ गया। उसमें जब आप 1200 ऐड करेंगे तो 9000 हमारे पास मीटर में इसका जवाब आ जाएगा। अगर वो किलोमीटर में ऑप्शन देता है तो इसका आंसर होगा 9 किलोमीटर। आगे समझ, ये सीरीज वाले क्वेश्चन है बेटा। वो 115 के अंदर
55 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 170 आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, 65 के अंदर 235 को ऐड करना है, जो जवाब आए वो ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे इसके ऑप्शन गलत दिए हुए, इसका ऑप्शन 300 आता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा 66 है, 63 है, 57 है एंड 45 है। बेटा पहले में जो उसने डिस्टेंस छोड़ा हुआ है वो आपके पास 3 का है, दूसरे में आपके पास 6 का है, और तीसरे में उसने छोड़ा हुआ है बेटा 9 का गैप आई थिंक। देखें जरा कि 12 का है, 12 का है जी बेटा, तीसरे में 12 का है, और अगले में आपने किसका छोड़ना है, 24 का, 24 का। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है हर बार। कैसे, पहले में नहीं, पहले में 3 का है, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो दूसरे में उसने 6 का गैप छोड़ा है। ठीक है, अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 आंसर आता है, उसने तीसरे में 12 का गैप छोड़ा है, और जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है, तो इसका 21 इसका सी आंसर नहीं, सी आता है, चले सी, ठीक है होगा, सी होगा। देख लें 45 में से माइनस करें 24 तो 40 पे 21 आता है ना, 21 आता है, ये ऐसे कह रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा बेटा इधर देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज बी ई जे क्यू। अब बी के बाद हमारे पास क्या आता है, सी और डी, उसके बाद क्या आता है ई, मतलब पहले में 2 का गैप है। ठीक है, अगले में उसने 4 का गैप छोड़ा होगा, गिने जरा। ई के बाद एफ, जी, एच, आई और जे, 4 का गैप है। जे के बाद क्यू में उसने 8 का गैप छोड़ा होगा, ये 6 का, देखें जरा। जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, मतलब 6 का गैप छोड़ा हुआ है। अब आप लोगों ने 8 का गैप छोड़ना है, और जब आप 8 का गैप छोड़े तो मेरे ख्याल में इसका जी आंसर आता है, जेड आता है, जेड ही आता है जी। उसके बाद है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ए के बाद बी छोड़ के उसने सी दिया हुआ है, सी के बाद उसने डी भी छोड़ दिया है, ई भी छोड़ दिया है, एफ दिया है, मतलब पहले में 1 का गैप है, दूसरे में 2 का है, तीसरे में 3 का होगा। ठीक है, और चौथे में 4 का होगा, और आपने 5 का गैप देके इसका आंसर बताना है, तो वो मेरे ख्याल में इसका टी आता है। उसके बाद ये सबसे मुश्किल सवाल है जो आज तक किसी को नहीं आया, कौन करेगा, KLMN, ठीक हो गया। उसके बाद इन द 4th डे ऑफ द मंथ इज संडे, देन 19th डे विल बी, वही बिल्कुल सेम। अब मेरी एक बात सुने, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हजरत दाग मुझे आप बताएं कि कौन सा मुश्किल सवाल था जिस पे हम स्टॉप हुए। कोई एडे औखे औखे सवाल ढूंढ के लाता है जो आज तक PMA की तारीख में नहीं आए। बेटा मसला पता है क्या होता है, मैं अक्सर कहता होता हूँ बच्चों को, मसला ये होता है कि जो किताब लिख रहा होता है ना, उसने 500 सफ़े काले करने हैं मेरा पुत्र, और 500 सफ़ों के लिए उसने गैर जरूरी चीजें उसमें ऐड करनी है। आ रही है समझ, ऐसी ऐसी गैर जरूरी चीजें जो आज तक कभी नहीं आई बुक में, कभी नहीं आई टेस्ट में, और इसी वजह से उनकी वैल्यू नहीं होती बुक्स की। तो कोशिश किया करें पास्ट पेपर को देखा करें, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ कोई सॉल्व करें। अब बेटा ये सारे का सारा बराबर 147 है, सेम टू सेम एक एक क्वेश्चन वही है जो PMA में आया हुआ है, कोई नया क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप जरा देख लें। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये 3-4 क्वेश्चन तो पक्के आते होते हैं, आपको भी पता है। पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, किस लिए स्कूल भेजते हैं, टू ग्रूम वेल। बेटा ग्रूमिंग में नॉलेज भी आ जाता है, ग्रूमिंग में सोशलाइज विद अदर चिल्ड्रन भी आ जाता है, ग्रूमिंग में बेसिक लाइफ ऑफ स्किल भी आ जाता है। ग्रूम को उर्दू में हम बोलते हैं नश्व नुमा, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। तो अब हम बच्चों को सिर्फ नॉलेज गेन के लिए करने के लिए तो नहीं भेजते, घर में भी हम पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। सोशलाइज विद अदर चिल्ड्रन तो गली के बच्चों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। नॉलेज बेसिक स्किल ऑफ लाइफ, ये तो माँ का काम है बेसिक स्किल सिखाना। तो ग्रूम वेल में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, तो इसका ये आंसर है। वी बॉयल मिल्क, ये भी फौजी सवाल है, हर बार आता है। टू किल जर्म्स, बेटा इसकी रीजन ये है कि जब लुईस पास्चर ने ये साबित किया था, मतलब ये तरीका बनाया था, डिस्कवर किया था बॉयलिंग का, तो उसके पीछे यही रीजन थी कि वो जरासीमों को किल करना चाहता था, मारना चाहता था। ये है बेटा वो वाला सवाल जो भी मैंने आपको ट्रेन वाला समझाया है। अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस एज द रेट ऑफ कार, इफ कार कवर्स 140 किलोमीटर इन 1 आवर देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट, तो वही 140 आएगा।
उसके बाद है बेटा, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, बैट इज रिलेटेड विद सी, स्नैक इज रिलेटेड विद हेयर। साउंड ऑफ ईजल, ये आप रट्टा लगा लें, इसकी आवाज जो ईजल होती है, परिंदे की ना अपनी अपनी आवाज होती है। अब चिड़िया की जो आवाज होती है उसको हम चिर्प बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के हर बर्ड की अपनी खास आवाज है, इसमें अब कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आपको याद करनी पड़ेगी कि इसकी आवाज स्क्वीक होती है, डीप, ये बार बार आती है। एक एजल की आती है और एक और है, वो भी आ जाएगी आपके पास। हाफ ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 90 इज, इसका क्या आंसर आएगा? 1/5। अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट 1200 आर प्रेजेंट, द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट विल बी। बेटा टोटल 1500 बच्चे हैं, 1500 में से 1200 प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितने होंगे? 300 एब्सेंट होंगे। उनकी हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास 20% आ जाएगा। 20% कैसे? ये है बेटा, निकाल लो कैसे आती है? सॉल्व करें, 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 20 ही आएगा। या 1200 की परसेंटेज निकाल को उसको 100 में से माइनस कर दो, 80 आएगा। अच्छा, ये है ब्लड रिलेशन का सवाल। ये बड़े मजे के होते हैं। आपकी फूफी की, मासी की, ताए का, खालू के, चाचे का भाई आपका क्या लगता है? इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और बड़े मजे के होते हैं। वो कह रहा है कि इफ माई ब्रदर सिस्टर, वो तेरा कख ना रहे, अगर तेरे भाई की बहन है तो मेरी भी तो बहन है। ऐसी बात है ना? क्या ख्याल है? वो कह रहा है, एक बंदा दूसरे से कह रहा है कि अगर मेरे भाई की बहन, इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि अगर मेरी बहन तुम्हारी माँ है तो मेरा आपसे क्या रिलेशन है? मामू हुआ, वो अंकल है, ठीक है। आ रही है बात की समझ कि एक बंदा आपको ये कह रहा है कि मेरी माँ आपकी मेरी बहन आपकी माँ है, तो वो बंदा आपका मामू जाके लगता है ना, ठीक है। तो इस बात को ज़हन में रख लें, ये अंकल आता है। अगर वो इसके ना बेटा कुछ टाइप्स भी आ जाती हैं, जो माँ की तरफ से अंकल होते हैं ना, उनको मैटरनल अंकल बोलते हैं, ठीक है। जैसे खालू हो गया, मामू हो गया, ठीक है। इस तरह के मैटरनल अंकल, MAT, मदर से आप याद कर लें, मैटरनल, ठीक है। और जो फादर की तरफ से होते हैं उनको पैटर्नल अंकल बोलते हैं, जैसे खालू हो गया, ठीक है। सॉरी, खालू कह रहा, चाचू हो गया, फूफड़ हो गया, इस तरह ये सारी चीजें होती हैं, वो आ जाती हैं। अच्छा, अब नीचे वाला वो कह रहा है, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज मंडे, 12th डे, 7 को ऐड करें, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे, तो सिंपल है। इफ अ मैन ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, बेटा कोशिश करें कि आप इसको सिंपल करें, वो इस तरह कि दूसरे लफ्जों में वो हमें ये कह रहा है कि एक बंदा 9 किलोमीटर का फासला 100 मिनट में तय करता है। 90 किलोमीटर का फासला 100 मिनट में तय करता है। कैसे? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है और ऊपर से 40 मिनट है, ठीक है। या तो दोनों को घंटों में कन्वर्ट करें या फिर दोनों को क्या करें, मिनट में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास वो 100 मिनट में बता रहा है। तो आप कोशिश करें कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 को 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसका आंसर आता है 0.9 मिनट। उसके बाद है बेटा 80% ऑफ 90, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 72 आ जाएगा। इधर वो कह रहा है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, ठीक है। कि अगर हम 2 की पावर कितनी रखें कि हमारे पास आंसर 8 आना चाहिए। 2 की पावर वो आपसे पूछ रहा है कि हम कितनी रखें कि इसका आंसर क्या है, 8 आना चाहिए। तो हम 2 की पावर 2 रखेंगे, क्योंकि 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। इफ 1 डजन ऑफ पेंसिल, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 9 आता है, आगे समझ। उसके बाद इफ 3 डजन ऑफ ऑरेंज, 3 डजन का मतलब है 36 बाल्टी 88 रुपए में आती है। तो आपने क्या करना है, 88 डिवाइडेड बाय 36, एक ऑरेंज की वैल्यू आ जाएगी, कीमत आ जाएगी, उसको आपने क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है, 22 रुपए आ जाएगा। अली मूव्स टुवर्ड नॉर्थ, करें सॉल्व करो। साउथ सर, जी बाकी बताएं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 340 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, पहले आ चुका है ये। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक ट्रेन
moves towards south with average speed of 90। बेटा हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, एक हमारा रह गया एवरेज का, एक रह गया रेशो का, एक थोड़ा सा स्पीड के बारे में आपको बताना है, ब्लड रिलेशन, इसको हम कल तक के लिए डिले करते हैं, ठीक है। जो ऐसे क्वेश्चन उनको मैं स्किप करता जाऊंगा, तो जी मैं कल आऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो कल समझा के उसके बाद आगे। उसके बाद है अ मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट। ये भी 100 मिनट में कितना सफर कर रहा है? 20 किलोमीटर। तो आपने क्या करना है, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना। कैसी है सर? उसके बाद है बेटा, इफ द 15th डे ऑफ द मंथ इज मंडे, 14th डे विल बी। 15 में से 7 माइनस हुए 8, 8 में से 7 माइनस हुआ 1, मतलब यकम को भी आपके पास मंडे है, अगर यकम को मंडे है तो 2 को ट्यूसडे, 3 को आपके पास क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, और 4th को क्या हो जाएगा, थर्सडे। आगे समझ। उसके बाद है इन अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 4 आर मेल। क्या करें, पहले तो आप मेल की तादाद मालूम करें, वो आपके पास कितने बन रहे हैं। 24 को 1 डिवाइडेड बाय 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आपके पास लड़के हैं, ठीक है। अगर 24 में से 6 लड़के हैं तो 18 क्या हैं, लड़कियां। तो 18 की आप परसेंटेज मालूम कर लें, जो परसेंटेज आपके पास है वो इसका आंसर है, वो मेरे ख्याल में बनती है 75%। उसके बाद है ये आ गया बेटा, वो कह रहा है कि अरेंजमेंटेड, ये वर्ड है, इसको हम अल्फाबेटिकली किस तरह से अरेंज करें कि हमारे पास उसका, फिर पहले तो अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करें, ठीक है। अरेंज करने के बाद फिर आपने उसका थर्ड लेटर बताना है। करें जरा अरेंज क्या बनता है, करें। वांटेड, मैनेज्ड। बेटा इसको देखें, नहीं, ये आप लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग वो कंसेप्ट यूज करें जो मैंने आपको समझाया, लेकिन इसमें वो कंसेप्ट है जो मैंने आपको नहीं समझाया। बात को समझिए बेटा, जब वो कहे कि अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली को उर्दू में बोलते हैं अलिफ बाई तरतीब। मतलब ये है कि आपने इसमें से देखना है कि ABC में जो लेटर सबसे पहले आता है उसको पहले नंबर पे रखना है, जो बाद में आता है उसको दूसरे नंबर पे, जो उससे बाद में आता है उसको तीसरे नंबर पे। अब मुझे बताएं, ABC में A सबसे पहले नंबर पे आता है तो हम A को पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद B आता है वो तो उधर है नहीं, C आता है वो है नहीं, D आता है, D को हम दूसरे नंबर पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा आता है, E आता है, और E को हम तीसरे नंबर, उसने पूछा जब थर्ड लेटर आगे हम जाएंगे। आगे समझ। ये जब अल्फाबेटिकली बोले तो ये कॉन्सेप्ट है, जब वो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फोर्थ लेटर व्हेन वी माइलस्टोन, जब हम माइलस्टोन को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले E आएगा, ठीक है। E के बाद हमारे पास I आएगा, I के बाद हमारे पास क्या आएगा भला, M आएगा, M के बाद चौथे नंबर पे N आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। है बेटा, नहीं है। फोर्थ लेटर दोबारा देखें, I E। बेटा E को डबल गिनना है, सॉरी E 2 बार अलग अलग काउंट होगा इसमें, यस सर, ठीक है। तो पहले नंबर वाला भी E है, दूसरे नंबर वाला भी E है, तीसरे नंबर वाला I है, और चौथे नंबर वाला M है। एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू ड्रैग फोर्स, ग्रेविटी नहीं, ड्रैग फोर्स जी बेटा। ड्रैग फोर्स के थ्रू जो है ना, जो आपके पास एरोप्लेन है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू ये मूव करता है। व्हीकल इज व्हील, साउंड इज फ्रीक्वेंसी, और सॉरी वेव। बेटा पता है क्या होता है, जो गाड़ी है वो पहियों पे मूव करती है, और जो साउंड है वो वेव्स के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाता है। तो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है कि कौन सी चीज किस मीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेव हो जाएगा। उसके बाद है विच वन फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। बेटा लीप ईयर को फाइंड आउट करने का सुबह ये भाई साहब पूछ रहे थे कि कौन सा लीप ईयर है, नहीं है मेरा पुत्र। ये बहुत सिंपल सी बात है कि लास्ट 2 लेटर को आपने लेना है, लास्ट 2 जो डिजिट्स हैं उनको, और उनको 4 पे डिवाइड करना है। अगर तो वो 4 पे डिवाइड पूरे हो जाए तो वो लीप का साल है,
ठीक है। और अगर नहीं होते तो वो लीप का साल नहीं है, मतलब उस साल में 365 दिन होंगे, 366 दिन नहीं होंगे। तो 10 हमारे पास पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 8 भी हो रहा है, 16 भी हो रहा है, 20 भी हो रहा है। तो इसमें 2000 चेंज भी हो सकता है, 2000 हाँ ये हो सकता है, लेकिन आपने क्वेश्चन को गौर करना है। अगर वो पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, अगर वो लीप ईयर पूछे तो फिर आपने देखना है कि कौन सा 4 पे डिवाइड हो रहा है, वो वाला सही होगा। अगर वो कह रहा है इज नॉट अ लीप ईयर तो फिर आपने वो सिलेक्ट करना है जो पूरा पूरा डिवाइड ना हो रहा हो। आ रही है समझ? तो इसका आंसर क्या होगा सर? 2010 ये है बेटा 120 मल्टीप्लाई बाय 7, 120 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 700 724 तो 840 आ जाएगा इसका। अब मैन वॉक्स 2 किलोमीटर इन 1 आवर, ये पहले भी हो चुका है। खत्म हो गए। ये है वो वाला सवाल, देखें ये आया हुआ है जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। इसको सर सभी उसी पर लंबी डी लगाते हैं और आगे चलते हैं। वैसे इसका आंसर क्या है? वैसे इसका आंसर डी है। डी है ना, डी सारी लगाते हैं तस्वीर बना आगे। देते हैं। पूरी पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा तस्वीर के बना। सर क्या आंसर है इसका असल में? ई डी। अच्छा अच्छा बेटा उसके बाद है अली प्रेजेंट एज इज 5 ईयर, ये आप लोग टेस्ट में कर चुके हैं, ठीक है। अली की प्रेजेंट एज जो है वो 5 साल है, सिदरा उसकी डबल है, मतलब सिदरा की 10 साल है। सिदरा की एज कैलकुलेट करें जब अली 11 साल का हो गया। अली अगर 5 से 11 साल तक गया है तो मतलब वो 6 साल का गैप आया है। पहले सिदरा 10 साल की थी तो अब कितनी हो जाएगी? 16 साल की। इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट, ये भी हो चुका है। उसके बाद 1 डजन ऑफ पेंसिल इज R60, ठीक है। 12 को 60 को 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास 5 जवाब आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आ जाएगा। सुनाओ कोई मुश्किल? पितरेर तू दस कोई मुश्किल है? उनके पता सर चले गए रहे शांत पता है, समझ आवे तो काम ना। अच्छा ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब वो क्या कर रही है 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 12 मिनट में फासला बताएं 24 हो जाएगा। इतनी सी बात है। आफ्टर अरेंजिंग रैपिड्स, अभी मैंने आपको समझाया पेरिस है और पेरिस इज द नेम ऑफ सिटी, ठीक है। आफ्टर अरेंज ये बताएं ये क्या बनता है आपके पास? ये सर जी सिटी है। नहीं, क्या गलत जवाब देना और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, बंदा इससे सीखे। क्या हो गया? बताएं। ये कॉन्टिनेंट है। ये तेहरान है। नहीं तेहरान सिटी। जी बिल्कुल तेहरान है, सही बता रहे हैं आप। अब तेहरान क्या है? सर ये वो है। सिटी है सर। नहीं सी है। कॉन्टिनेंट है, सी का इसने कहा है सिटी है। सिटी है सर। आगे सुने बेटा, ये नेक्स्ट वाला सर बनाए। मैंने सही बोला था ना। बिल्कुल सही बोल रहा है। तू तेरी क्या बात है, तू लगाया तुक्का। अच्छा अब आफ्टर अरेंजिंग, इसको अरेंज करें तो हमारे पास किस चीज का नाम बनता है? मनी। एक मिनट। सर जी इंग्लिश के किसको? अल्फाबेट है, उसको लाइन में रखें। नहीं लाइन में रखना, ये कोई वर्ड अरेंजमेंट इस सर, तरह से मैं करनी है बताऊं, कोई मीनिंगफुल मेर- वर्ड बने, और वो सर, मीनिंगफुल वर्ड मेर- किस चीज का? बस 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 ये सारे वर्ड पूरे कर। शोर में चाह देते हैं एकदम कंफ्यूज करते हो। बेटा अरेबियन, अरेबियन इज अ सी, अरेबियन। अरेबियन सी, ठीक है। मुहरा अरब, डॉग का बीच के साथ है, हॉर्स का मेयर के साथ हो जाएगा। इसने मेयर पहले से देख लिया था, बड़ी फिल्म है। Why people read newspaper? To informed about world। बेटा वर्ल्ड न्यूज दरअसल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ का एब्रीवेशन है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का मतलब है कि आपकी चारों डायरेक्शन इसमें दी गई है। अगर वो चारों डायरेक्शन की बात कर रहा है जिसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसका ये बनेगा कि इन्फॉर्म्ड अबाउट वर्ल्ड। व्हाई पीपल यूज कार? टू कम्युनिकेशन। बेटा कम्युनिकेशन में सब कुछ आ जाता है। आप ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करें, आप इंजॉय करने के लिए। कम्युनिकेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसका कम्युनिकेशन हो। को थोड़ा समझाओ। कौन परेशान हो गया है? कह रहे कम्युनिकेशन क्यों? कम्युनिकेशन क्यों है? सर ये वही से बात करते हैं। हाँ ब्यूटी तू अब चुप कर जा, अगला देख। अगले का बेटा आपको पता है टी आ जाएगा। उसके बाद वो फिर आ गया दोबारा, व्हाट विल बी द फिफ्थ लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। बताएं पांचवा लेटर बताना है मैनेजमेंट। ये सर है जी।
जी सर। एक ए पहले डबल ए, नंबर पे, दूसरा है दूसरे नंबर पे, डबल ई, उसके बाद ई एक पहले नंबर पे और दूसरे जी। नंबर पे जी आ जाएगा। जी आ जाएगा। जी। A person purchased a book in RS 500 and sold it 700, calculate percentage। ठीक है, तो उसकी आई थिंक 40% बनती है कि 25 है, देख लें कि 40% बनती है ना, 40 वही सर ये आया तो कुछ सर देखिए 40% ठीक सर है। ये कैसे निकालना है? 40 है ना। सर, ये बेटा मैंने समझाया है कि पहले इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करें। प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फार्मूला ये कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद 200 आ गया। ठीक है, अब 200 की परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि परसेंटेज मतलब मुनाफा जो उसका हुआ है वो डिवाइडेड बाय कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100। अब 200 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 ये करें तो आपके पास 40 है। सर शॉर्टकट ऐसे है कि 500 का हाफ लो तो 250 का 250 का अंदर 250 में 200 उसका 40% ही बनेगा। 500 का 50%। अच्छा, इफा हेलीकॉप्टर ये आपके पास वर्क एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था, एक साइड पे आपने गैलन लिख लेना है, दूसरी साइड पे डिस्टेंस लिख लेना है और उसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी करके सॉल्व करना है। अमजद एंड अहमद जी बेटा, ये कैसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से सॉल्व होता है या वैसे? हाँ, अभी भी आपको ये नहीं पता। एक वैल्यू के बढ़ाने से दूसरी वैल्यू अगर बढ़ रही हो तो वो डायरेक्टली है। नहीं सर, वो तो पता है, ये क्वेश्चन कैसे पता चलता है कि वो उस तरीके से? ये आप कॉमन सेंस यूज करो, अगर नहीं हो रही तो फिर बी और डी लगाओ फिर। अगर कॉमन सेंस है नहीं तो फिर अच्छा, आगे आवाज ना आए। अमजद एंड अहमद केप्ट 24 बॉल। इस क्वेश्चन ने बड़े लोगों को परेशान किया। अमजद केप्ट 3 टाइम्स मोर देन अहमद, हाउ मच अहमद केप्ट? बेटा वो कह रहा है कि अहमद और या क्या कर रहा है वो कह रहा है कि अमजद एंड अहमद के पास टोटल 24 बॉल हैं। ठीक है, उनमें से टोटल 24 में से 3 हिस्से जो है ना वो अमजद की है। अब अगर 3 हिस्से अमजद किए हैं तो एक हिस्सा अहमद को होगा, मतलब टोटल उनके पास कितने हिस्से बन रहे हैं? 4। हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू पता चलेगी, एक हिस्से की वैल्यू वो हमारे पास कितनी बन रही है? 6। ठीक है, जब हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 तो आ रहा है। अब हमने बताना है कि अमजद के पास टोटल कितनी बात है, तो उसके पास 3 टाइम्स है, तो हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 18 आएगा। लेकिन तो पूछ अहमद की रहा सर वो कह रहा है हाउ मच अहमद के पास 6 हो जाएगा, अहमद के पास 6। 18 ऑप्शन ही नहीं है कोई। 18 वो ले गए। तो क्या हो गया है? मैं दूसरे की बताया। अमजद की बताइए ना बात भी। अच्छा अमजद हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद ये एवरेज वाले क्वेश्चन है, इनको आप छोड़ दें, ये भी समझाने वाले हैं। इफ माई एज इज 10 ईयर ओल्ड, इफ माई एज इज 10 ईयर एंड ब्रदर इज 2 टाइम ऑफ माई एज, अगर मेरी 10 है तो मेरे भरा की कितनी होगी? 20। ठीक है, अगर उसकी 20 है तो इसकी आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। आफ्टर 10 ईयर रेशो किस तरह फाइंड आउट करेंगे? 10 साल के बाद मैं कितने सालों का हो जाऊंगा? 20 सालों का, और मेरा भाई कितने सालों का हो जाएगा? 30 सालों का। कितने का हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा। अब 20 दरमियान में रेशो और आगे 30 लिखे आप। ठीक है, रेशो का मतलब होता है डिवीजन। क्या मतलब होता है? डिवीजन। 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये रेशो वाला कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। चलिए समझ। अच्छा, उसके बाद स्लीम एज एवरेज, ये भी आप समझाना है, ये भी वर्क एफिशिएंसी वाला है, ये आप टेस्ट में 2-3 दफा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब 10 मैन डी वेल वाला दूसरा भी वही है। अकबर इज ओल्डर देन अहमद, अकबर अहमद से बड़ा है। उमैर इज ओल्डर देन अकबर, और जो उमैर है वो अकबर से भी बड़ा है, तो सारे नाल बड़ा केड़ा होया? उमैर। आगे समझ बाकियों को? क्वेश्चन में लिख दिया सर जी। बेटा बाकियों को समझ आ गई है? उसके बाद है राइट द वर्ड फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग नंबर, जो मैंने आपको समझाए हैं कि अल्फाबेट के इन नंबर से कौन सा वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो आपने इन सबको मिला के ये आपके पास बनता है रेस्ट। अच्छा, उसके बाद है सिस्टर ऑफ माय ब्रदर इज योर मदर, व्हाट रिलेशन बिटवीन यू एंड मी? अंकल एंड नीफ्यू। अंकल एंड नीफ्यू। सॉरी, अंकल एंड नाइस, नाइसी बोलते हैं भांजे को और नीफ्यू बोलते हैं भतीजे को, तो अंकल एंड नाइसी बनेगा। वो है ही नहीं, अंकल है ही नहीं। एक मिनट, नेफ्यू एंड नाइसी। नहीं ये सबर कर, वो कह रहा सिस्टर ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाई की सिस्टर आपकी माँ है, मतलब मामू और भतीजे वाला भांजे वाला ही बनता है, लेकिन वो नहीं है, तो ऑप्शन यही है इसका, नीफ्यू और नाइसी। सॉरी
या तो वो भतीजा हो सकता है या फिर वो भांजा। साथी मैंने सही बोला ना। ये हो गया। सही है। अच्छा उसके बाद सूट देना नहीं। ये बी और डी वाला जुगाड़ लगा रहा है। अच्छा ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर, सुनाओ सारे सही हो रहे हैं ना बी और डी वाले? सारे जी सही दादी। देख ले। अच्छा ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच कवर डिस्टेंस इन 1 मिनट? 20 किलोमीटर 1 घंटे में है तो 20 को 60 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या जवाब आता है? 60 को 3 आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा। हाँ साढ़े तो तीन 1/3 आपके पास 0.3 0.3 0.3 सिंपल सी बात है। 7 सुनाएं क्वेश्चन हुए सॉल्व या ना हुए? अच्छा हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? 7 आ गए, ठीक है। उसके बाद है सेकंड डे, ये भी आप कर चुके हैं। इन अ रो, ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, ये आप लोगों ने करना ही नहीं है और ना ही ये करने वाला है, ये रुकने वाला है, ये छोड़ने वाला है। बड़े जरा इसको मैं देखता हूँ कौन करता है। इन अ रो ऑफ बॉयज इफ A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position becomes 15 from the left, how many boys are there in the row? What is the 13th letter of the English alphabet? डायरेक्टली वो क्वेश्चन आ गया। ये 10वें नंबर पे है कि 11वें नंबर पे? L और इसका M जवाब आएगा। M and N, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जिस तरह मर्जी गिन लें। अगर हम 26 से पीछे आए तो हमारे पास N बनता है, और अगर हम 1 से ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा? M बनेगा। तो वो कह रहा है सॉरी दोनों तरफ M ही बनता है, तो इसका आंसर M and M है, ठीक है। M and M डी ऑप्शन। जी डी वाला उसके बाद ये वाला कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। इफ रोज इज कोडेड, ये रोज का कोड है, ये चेयर का कोड है और ये प्रीच का कोड है, बताएं कि सर्च का क्या कोड बनेगा, ठीक है। तो एस का आप देखें, एस हमारे पास एस का कोड है 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा शुरू में। उसके बाद आप ई देखें, ई का कोड है आपके पास 1, तो फिर 2 और 1 जी डी ऑप्शन हो गया। चलें डी ऑप्शन कंसेप्ट होना चाहिए। अच्छा व्हाट विल दी सीरीज 17 3 बार 51, 19 3 बार 57, बात खत्म। बाद ए के बाद बी, उसके बाद सी आ गया, डी छोड़ के ई आ गया, एफ छोड़ के जी आ जाएगा, बात नहीं खत्म। ठीक है। ये देखें 8 है, 8 का हाफ होता है 4, लेकिन उसने लिखा हुआ है 4 का भी हाफ 2, ठीक है। 2 का हाफ होता है 1, उसने 1 नहीं लिखा बल्कि 1 का भी हाफ लिख दिया। अब 1/2 का हाफ होता है 1/4, उसने 1/4 नहीं लिखा बल्कि 1/8 लिखा है। अब हमने क्या करना है, 1/8 का हाफ हो गया 1/16, हमने 1/16 नहीं लिखना बल्कि उसका हाफ होता है 1/32, हमने वो लिखना है 1/32। भाई ये समझ इसकी आगे सर बेटा आ गई है सबको? अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंक इज टू पेन, इंक का ताल्लुक पेन से है, लेड का ताल्लुक पेंसिल से है। लेड वो मटेरियल है जो कच्ची पेंसिल के अंदर भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा सबसे मुश्किल क्वेश्चन जी सर डी वाला। Z A जेड डी आएगा ना, A डब्ल्यू बेटा एक्स ई वाई जेड ई वी ई डब्ल्यू ई एक्स ई वाई और ई जेड जेड आ जाएगा। कांग्रेचुलेशन, आपने 147 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। फिर अगले दिन हम इंशाल्लाह 146 सॉल्व करेंगे। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई मसला हो सिवाय एवरेज और रेशियो वाले क्वेश्चन के तो पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन